शिवाय। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टिप के माध्यम से श्रावण की सोमवारी और सोमवार को भगवान शिव को कौन सी 10 वस्तुएं चढ़ाई जाएं जिससे विशेष लाभ हो। श्रावण की सोमवारी का महत्व क्या है, इन सोमवारियों में कौन कौन से योग बन रहे हैं, किन किन राशियों को, किन 4 राशियों को इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा, कौन से राजयोग बन रहे हैं, उन राजयोगों से भी किन 4 राशियों को लाभ होने वाला है, इस पर एपिसोड लेकर के आप सबों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। चूँकि पहली सोमवारी बीत चुकी है, दूसरी सोमवारी से लेकर चौथे सोमवारी तक की सारी जानकारियाँ इस एपिसोड में आपको प्राप्त होंगी। जानकारी आरंभ करने के पहले, इस पर चर्चा आरंभ करने के पहले आप सबों से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो टिप को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल दबाएं ताकि हमारे सभी एपिसोड आपके पास आसानी से समयानुसार जा सके। अब श्रावण मास की दूसरी सोमवारी पर सबसे पहले 2 अद्भुत संयोग बन रहे हैं और 4 राशियों को इन 2 अद्भुत संयोगों का लाभ मिलेगा। वर्ष 2021 में संवत 2078 सावन का महीना 25 जुलाई से शुरू हो गया है और 22 अगस्त को जाकर समाप्त होगा। इसमें पहली सोमवारी 26 जुलाई को थी और दूसरी सोमवारी जो है वो आपको 16 अगस्त तक अंतिम सोमवारी है। 16 अगस्त के बाद सोमवारी नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें चर्चा दूसरी सोमवारी से शुरू करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह जो सावन का महीना है और सोमवारी है, सोमवारी क्यों प्रिय है और सोमवारी क्यों किया जाता है, सोमवार व्रत क्यों किया जाता है। तो सोमवार के दिन अर्थात चंद्रमा का दिन भगवान शिव को अतिशय प्रिय है। चंद्रमा भगवान शिव के ललाट पर विराजमान है, उनके माथे पर विराजमान है। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर ये दोनों आपस में संबंधी भी हैं, रिश्तेदार कह सकते हैं। राजा दक्ष की 27 कन्याओं की शादी चंद्रमा से हुई है और दक्ष की कन्या से भगवान शिव का भी विवाह हुआ है। अब इसमें 4 सोमवार हैं। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने से अत्यंत विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से कुमारी कन्याओं को अगर व्रत करना है तो वो करती हैं तो उन्हें भावी जीवन साथी अच्छा प्राप्त होता है, अच्छे भावी जीवन साथी से उसकी शादी होती है। विवाहित महिलाएं करती हैं तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब इसमें पहली सोमवारी 26 जुलाई को थी, दूसरी सोमवारी 2 अगस्त को और तीसरी 9 अगस्त को तथा चौथी सोमवारी 16 अगस्त को है। सोमवार का व्रत मनोवांछित फल देता है, मनोवांछित मन में सोची हुई इच्छाएं पूरी करता है, मन के अनुरूप फल देता है। यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए तथा सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए इस व्रत को किया जाता है। विशेष कर महिलाएं करती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, ऐसी बाध्यता नहीं है। इस व्रत से संतान सुख की प्राप्ति होती है। श्रावण के सोमवारी में भगवान शिव के मंत्रों का जप, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जप, महामृत्युंजय अष्टक का पाठ,
सामान्य पूजा पाठ करना भी विशेष लाभ देता है। सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन है और भोलेनाथ को प्रिय है, इसलिए यह व्रत पूर्ण रूप से फल देता है। अब पहली सोमवारी बीत चुकी है, दूसरी सोमवारी की बात करते हैं। तो दूसरी सोमवारी 2 अगस्त 2021 को है, जिस दिन श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि रहेगी। कृतिका नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे, अपने उच्च राशि में वृषभ में रहेंगे और गुरु कुंभ राशि में रहेंगे। चतुर्थ दशम योग से चंद्रमा से दशम गुरु और गुरु से चतुर्थ चंद्रमा होकर के गजकेसरी नामक योग बनाएंगे। साथ ही इस दिन चतुर्सार योग भी बन रहा है। वृष में चंद्रमा, तो सिंह राशि में मंगल और शुक्र है, कुंभ राशि में गुरु और वृश्चिक राशि में केतु है। तो चारों केंद्र वृषभ राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए और कुंभ राशि के लिए, इन 4 राशियों के लिए चतुर्सार योग का भी लाभ मिलेगा। चतुर्सार योग एक प्रकार का राजयोग होता है। जिनकी कुंडली में यह योग होता है, यह जीवन पर्यंत सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें धन की कभी कमी नहीं होती है। अब इस दिन रात्रि में सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, अति विशिष्ट योग है। तो इस दिन का पूजा, इस दिन का पाठ, इस दिन का अभिषेक वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि के जातकों को विशेष लाभ देगा। बाकी राशियों को भी लाभ होगा, लेकिन इन 4 राशियों के तरह बाकी राशियों को लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। अब हम बात करेंगे श्रावण मास की तीसरी सोमवारी को, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को 9 अगस्त को पड़ रही है। इस दिन श्लेषा नक्षत्र और मघा नक्षत्र में चंद्रमा का भ्रमण होगा। प्रातः चंद्रमा कर्क में रहेंगे, उसके बाद चंद्रमा का प्रवेश सिंह राशि में हो जाएगा और सिंह राशि में जाते ही गुरु और चंद्रमा का समसप्तक योग बनेगा और गजकेसरी योग भी बन जाएगा। साथ ही चंद्रमा के साथ मंगल शुक्र भी रहेंगे सिंह राशि में। तो चतुर्थ भाव वृश्चिक में केतु और दशम भाव में, सिंह राशि के दशम भाव में वृषभ राशि में राहु रहेंगे। तो पुनः इस दिन सिंह, वृश्चिक, कुंभ और वृषभ राशि के जातकों के लिए चतुर्सार योग और गजकेसरी योग का लाभ मिलेगा। इन्हें इसका फल प्राप्त होगा, 2 राजयोगों का लाभ होगा। अंतिम और चौथी सोमवारी जो है वो 16 अगस्त 2021 को अष्टमी और 9वीं तिथि के संयोग में होगी। चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे, वृश्चिक राशि में रहेंगे, चंद्रमा के साथ केतु रहेंगे। इस दिन भी वृश्चिक, कुंभ, वृषभ और सिंह राशि वालों को 2 राजयोग गजकेसरी और चतुर्सार योग का लाभ मिलेगा। तो मित्रों, इस दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन मिल रहा है, अर्थात 16 अगस्त को सर्वार्थ सिद्धि योग भी पूरे दिन है। अब इस प्रकार वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वाले जातकों को व्यापार से, नौकरी से, उद्योग धंधे से अस्थायी लाभ, मान सम्मान की प्राप्ति और धन की बढ़ोतरी लंबे समय तक होती रहेगी। भगवान शिव को क्या 10 चीजें हैं जो इस दिन चढ़ाने से विशेष लाभ मिलेगा और कौन सा लाभ मिलेगा वो भी जानकारी दे देता हूं आपको। भगवान शिव को सबसे प्रिय है अकवन का पुष्प, जिसे आक, आंकड़ा, मंदार, मदार कई नामों से जाना जाता है। शायद आपने सुना भी होगा, मंदार माला कुलितालकाय कपाल मालंकृत शेखराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। भगवान शिव को अकवन के पुष्प की माला बनाकर अगर चढ़ाई जाती है, शिवलिंग में पहनाई जाती है, तो इससे विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बिल्व पत्र, 3 पत्तों वाला बिल्व पत्र 5 पत्ते 7 पत्ते सौभाग्य से मिल जाते हैं। अगर भगवान शिव को चढ़ाया जाता है तो 3 गुण है इसमें, दैहिक, दैविक
और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है तथा दैहिक दैविक और भौतिक ताप से निवारण होता है, मुक्ति होता है। भगवान शिव को अगर केसर चढ़ाया जाता है तो दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और अविवाहितों को दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। दुर्वा, लंबे लंबे दुर्वांकुर भगवान शिव को अगर चढ़ाया जाता है तो दीर्घायुत्व की प्राप्ति होती है, लंबी आयु का वरदान भगवान शिव देते हैं। भांग जहरीला पदार्थ है, नशीला है। भगवान शिव को चढ़ाने से, भांग भगवान शिव को चढ़ाने से मन के अंदर के विकार और बुराइयां स्वतः दूर हो जाती हैं। दूध अगर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है सोमवार के दिन तो आरोग्यता प्राप्त होती है, रोग से मुक्ति प्राप्त होती है। चावल, साबुत चावल, टूटे हुए चावल नहीं, अरवा चावल अगर भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो धन लाभ की प्राप्ति होती है। घी अगर भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो घी ऊर्जा का द्योतक है, ऊर्जा का प्रतीक है, तो शरीर में ऊर्जा आती है, साहस की वृद्धि होती है। चंदन, भगवान शिव को चंदन अगर चढ़ाया जाता है तो व्यक्तित्व में आकर्षण और सम्मान की वृद्धि होती है। सेंट, जिसे लोग इत्र भी कह देते हैं, सेंट सुगंधित पदार्थ अगर भगवान शिव को चढ़ाया जाता है तो मन शुद्ध और पवित्र होता है। तो मित्रों, श्रावण मास की सोमवारी के दिन अगर इन 10 चीजों को भगवान शिव के ऊपर अर्पित किया जाए तो इन चीजों की वृद्धि होती है। और खास करके 4 राशियों को, वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वाले जातकों को बाकी की 3 सोमवारी 2 अगस्त, 9 अगस्त और 16 अगस्त वाली सोमवारी में 2-2 राज्यों का लाभ मिलेगा। आप बने रहे हमारे साथ। इस तरह के एपिसोड के लिए हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है। वाराणसी से विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े जगह अनुष्ठान करवाए जाते हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो कृपया स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, जन्म कुंडली दिखा सकते हैं, जगह अनुष्ठान आदि भी करवा सकते हैं। धन्यवाद।